जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो भी चीजें हैं वो मान्य करनी पड़ेंगी। कानून से ऊपर न धर्म हो सकता है, न संविधान से ऊपर धर्म हो सकता है। जिस प्रकार से वक्फ की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान है वो भी उससे उसका भुक्तभोगी है, और उसको असली कानूनी जामा पहनाने का, ताकि उसका कोई दुरुपयोग न हो, एक सिस्टमेटिक स्वरूप मिल जाए, संवैधानिक रूप से उसको मान्यता मिल जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए ही वक्फ बिल लाने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। उसी को संसद में पूरी चर्चा कराने के उपरांत सभी इस पर कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने भी अपना मत दिया है। उसके बावजूद अब जब भी बिल पेश होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भी सारे लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सारे लोग अपनी बात और तथ्य रखेंगे। राष्ट्र हित में, जनहित में, कानूनी दायरे में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लाते हुए एक पारदर्शी और गुणवत्ता परक तरीके से इस बिल को स्वीकृति दे करके एक कानूनी जामा पहनाने की व्यवस्था देने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि किसी के भी विरुद्ध ये नहीं है, लेकिन कतिपय पार्टियां और कतिपय धार्मिक संगठन एक आम धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि तो मुसलमानों के खिलाफ है, उसी के अंतर्गत मुसलमानों के खिलाफ है। तो उन्होंने धार्मिक रूप से आह्वान करके चिल्ला के कल एक धार्मिक अवसर था, एक पुनीत अवसर था, ईद का अवसर था, उस पर भी काली पट्टी बनवाने का काम कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसे देश नहीं चल सकता। देश चलेगा संवैधानिक दायरे में, देश चलेगा कानूनी दायरे में, देश चलेगा पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ, और उसमें सरकार का प्रयास है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण कानून मिले। वक्फ की संपत्तियों के वैधानिक रूप से जो लोक हित में, जनहित में जो उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, गरीब मुसलमान को भी उसका नुकसान हो रहा है, इस तरह से उसको एक पारदर्शी तरीके से प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ मुसलमानों को पूरी बात समझ के इन कट्टरपंथियों के और जो बहकाने का काम कर रहे हैं, इनके नहीं आना चाहिए। उसकी पहले जो सरकार की मंशा है उसको समझें। सरकार की मंशा बहुत साफ सुथरी, गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ है, लोक हित की है, देश हित की है, और सभी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी एक बेहतरीन ये जो कानून बनेगा वो साबित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को गहराई से उसका परीक्षण करके समझना चाहिए और बहकावे में नहीं आना चाहिए।